बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो आज है जी 30 सितंबर 2024 और आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो जिस पौधे पे हम वो वीडियो बनाएंगे वो पौधा ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मेरे ख़्याल में हर घर में जैसे हम एलोवेरा को ग्रो करते हैं ना, वैसे हमें इस पौधे को भी ज़रूर जो है वो लगा लेना चाहिए। और मैं अक्सर कहती हूँ कि 2-3 पौधे जो हैं वो हर घर में होते हैं। एक एलोवेरा का पौधा और एक जो है गुलाब का, देसी गुलाब जो होता है वो वाला पौधा जो है, और एक मनी प्लांट। ये 3 पौधे जो हैं वो हर घर में होते हैं। तो आज से जिन लोगों ने ये वाला पौधा नहीं लगाया ना, ये चौथा प्लांट जो है ये भी अपने घर में जो है वो लगाएं, अपने गार्डन में लाजमी ऐड करें। अगर नहीं है तो इसको लगाना कैसे है, इसको बड़े कैसे करना है, चलें आएँ आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ और उस पर थोड़ी सी बात भी करते हैं। तो जी ये है मेरे पास वो पौधा, ये है जी कड़ी पत्ता। इस आप लोगों ने देख तो लिया होगा इसको, और बहुत सारे लोगों के पास होगा भी ये घर में लगा हुआ। तो ये 2 साल हो चुके हैं इसको जब से मैं अपने गार्डन में लेके आई हूँ। बिल्कुल बेबी प्लांट सा था और इसको मैंने खुद बड़ा किया है। एक ही इसकी ब्रांच थी और इसको काफ़ी मैंने हेल्थी किया है, बनाया है। और साथ में ये इसके इर्द गिर्द जो है ना कुछ पौधे पड़े हुए हैं, इसलिए शायद इतना वाज़े नज़र ना आ रहा हो। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। ये देखें, ये देखें जी, तो ये माशाल्लाह इतना हेल्थी है, इतनी इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। ये देखें कैसे ये मल्टीप्लाई हुई हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इसको लगाया किस चीज़ में है, तो ये हमारा 12 इंचेस का आम मिट्टी का जो गमला हमें मिल जाता है कहीं से भी बहुत आसानी से, उसमें हमने लगाया हुआ है इसमें। और जो इसकी मिट्टी है वो अगर देखें तो मिट्टी में क्या है, तो मिट्टी जो है इसकी ये देखें, ज़्यादा आपको इसमें रेत नज़र आ रही होगी। भल मिट्टी है, ये बिल्कुल भल मिट्टी है। और जब भल मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं, रेतली सी मिट्टी जो होती है, तो फिर उसमें हम जो है ना वो नहीं डालते हैं, रेत नहीं डालते हैं। तो आप इसमें नर्सरी से ला के जो काली खाद मिलती है कंपोस्ट पत्तों वाली, वो ऐड कर सकते हैं। या आपने घर में तैयार की हो किचन वेस्ट से या पत्तों से, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। 60% जो है वो मिट्टी गमले में ले लें और 40% जो है ना उसमें आप गोबर की खाद या सूखे पत्तों की खाद और उसके साथ रेत मिला लें। उस सूरत में रेत मिलानी है जब इसमें आपने बाल मिट्टी नहीं यूज़ की हो, आम मिट्टी हो, चिकनी सी मिट्टी जिसको हम कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि गमले में जब हम मिट्टी भरते हैं ना, तो वो मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और जो पौधे की जड़ें हैं ना वो ठीक से सरवाइव कर पाती हैं, और इस तरीके से हमारा पौधा जो है उसकी नशोनुमा जो है वो बहुत अच्छे से होती है। तो इस तरह से आप इसको 12 इंचेस के पॉट में लगा सकते हैं और 2-2.5 साल तक जो है वो एक ही गमले में आपका पौधा बड़े आराम से रह सकता है। मैंने इसको ना तो रीपॉट किया ना ही शिफ्ट किया, इसी गमले में है। जब से मैंने इसको लगाया है बहुत अच्छा चलता है। और पुराने पत्ते जो हैं इसके कुछ इस तरह से ख़राब होकर झड़ते भी हैं, लेकिन देर देर से बहुत जल्दी जल्दी इसके पत्ते जो हैं वो नहीं गिरते हैं। तो देखने में पत्ते इसके बहुत ही हरे भरे और फ्रेश हमेशा रहते हैं। अगर आप इसकी अच्छी केयर करते हैं तो आपको इसमें हल्की सी शाइन जो है वो भी पौधों में नज़र आती है। तो और गर्मियों में इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। ये बात करें तो गर्मियों में इसके ऊपर फूल खिलते हैं और उन्हीं फूलों से जो है वो बीज बनते हैं। जैसे बेर होते हैं ना, छोटे छोटे से बेर, इसी तरह के छोटे छोटे से सीड इसके ऊपर बनते हैं। और पहले वो ग्रीन होते हैं, फिर वो थोड़े से ब्राउन ब्राउन से इस तरह से फिर वो
पर्पल से फिर ब्लैक से इस तरह से कुछ पक के तो वो इस तरह डार्क पर्पल हो जाते हैं, उसको ब्लैक सी शेड में कह लें आ जाते हैं। तो वही सीड जो हैं जब वो पक जाए तो उनको आप उतार लें और उसके बाद जो है वही सीड जो हैं उसको आप लगा सकते हैं अपने गमलों में, अपने घर में, और बहुत सारे प्लांट जो है उससे बन जाते हैं। लेकिन मैंने उनको लगाया भी नहीं है, वो इधर उधर मेरे गमलों में खुद ही गिरे हैं और बहुत सारे पौधे जो हैं वो खुद से ही बन गए हैं। तो मैं आपको कुछ पौधे इसके बने हुए दिखाती हूँ जो सीड से ग्रो हुए हैं और बाकायदा मैंने उनको लगाया अपने। कुछ तो ये देखें काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, ये देखें ये जमगट्ठा सा बना हुआ है, लेकिन मैं इनको पूरी सर्दियाँ यही रहने दूँगी, इनको अभी निकालूंगी नहीं। और जब ये मौसम गुजर जाएगा सर्दी वाला, अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई है ना, लेकिन सर्दियाँ जब गुजर जाएंगी उसके बाद मैं इनको निकालूंगी। और इसके अलावा इसके बड़े बड़े पौधे जो है ना वो यहाँ पर हैं, ये देखें काफ़ी हेल्थी पौधे हो चुके हैं, ये देखें। तो ये तकरीबन 2 महीने में इतने इतने हो गए हैं, ये 2-2 माह के पौधे हो चुके होंगे, काफ़ी सारे हैं। ये पीछे वाली साइड पे भी ये देखें। तो ये खुद से जहाँ इसके सीड गिरते हैं, अगर मिट्टी आपके गमलों में अच्छी है या आपकी ज़मीन की मिट्टी अच्छी है तो ये खुद से ही ग्रो जो हैं वो इसके सीड जो हैं हो जाते हैं। उसके बाद हम उनको अपने इन गमलों से जो है इन पौधों को अलग करके तो नए गमले में लगा लें, तो हमारे पास फ्री में बहुत सारे इसके पौधे जो हैं वो मिल जाएंगे। और हमारे इधर जो नर्सरीज़ हैं ना उनमें लोकल प्लांट्स तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे पौधे जो है ना वो कम मिलते हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के जो है वो अपने गार्डन में ऐड किए हैं। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। कहते हैं कि कटिंग से भी इस पौधे को लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने कोई ऐसा तजर्बा जो है अभी तक नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि आप कटिंग से लगाएं। अगर मैं खुद लगाऊंगी तो फिर मैं कहूँगी कि कटिंग जो है वो 100% कामयाब हुई है, आप लगा लें। लेकिन मैंने सुना है कि इसकी कटिंग जो है वो बहुत इजीली जो है वो ग्रो करने लग जाती है, लेकिन मैंने नहीं इसको अभी तक ग्रो किया है। तो अब आ जाते हैं कि इसको एक ये सीधा प्लांट जो है ना बिल्कुल जा रहा होता है। जैसे एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें, ये इसका जो तना है, ये देखें ये बिल्कुल यहाँ तक सिंगल आ रहा है, ये देखें यहाँ से आके इसकी 2 ब्रांचेस हो गई हैं। तो ये कैसे हुई हैं, जब यहाँ तक यहाँ इतना था ना, मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर दी, ये देखें ये नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी और यहाँ से 2 ब्रांचेस फिर बन गए। फिर यही 2 ब्रांचेस जो हैं इनकी मैंने कटिंग की, ये देखें यहाँ से देखें, यहाँ से मैंने इनकी हल्की हल्की कटिंग कर दी, तो एक ये और एक ये, इसकी भी 2 ब्रांचेस बन गई। और पहली वाली जो एक और ब्रांच थी उसकी भी ये देखें 2 ब्रांचेस ये और ये बन गई। और उसके बाद थोड़ा सा फिर हुआ तो मैंने इसको हल्का सा पिंच कर दिया, यहाँ से भी 2 ब्रांचेस डेवलप हो गए। और इस तरीके से आप जो है ना अपने करी पत्ता के पौधे को जो है ना वो घना कर सकते हैं और उसकी मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो बना सकते हैं, ये देखें आगे जाके भी। और ये अभी देखें यहाँ से जैसे ये है ना, ये इसकी ब्रांच जो है वो चल रही है और मुझे लग रहा है कि ये ब्रांच काफ़ी जो है वो लंबी जाने वाली है। ये देखें यहाँ पर इसकी 2 ब्रांचेस है, ये और ये, तो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से बस हल्का सा इसको पिंच कर दिया ना, तो यहाँ से भी इसकी 2 ब्रांचेस जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा चलता है, पूरा साल जो है वो हरा भरा रहता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। हाँ, सर्दियों के 2 महीने जैसे तमाम पौधे जो हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, रेस्ट पीरियड में होते हैं, तो ये भी ज़ाहिर है रेस्ट पीरियड में चला जाता है, लेकिन फिर भी इसके सारे पत्ते जो हैं वो बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं, आस्ता आस्ता पत्ते इसके गिरते हैं, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो अब आ जाते हैं कि ये मैंने कहा था कि ये फ़ायदेमंद पौधा है, तो फ़ायदेमंद कैसे है। आप अपने घर में कुछ भी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कोई सब्ज़ी बनाते हैं, तो आप इसके फ्रेश पत्ते जो हैं यहाँ से लें और जब आप तड़का लगाते हैं तो इसके ज़्यादा नहीं 2-4 पत्ते जो है ना
वही आप लें। हम मतलब हम 2 लोगों का खाना बनता है तो हमें 3-4 इसके पत्ते ले लेना, तो हमारे लिए यही काफ़ी होते हैं। तो तड़के में आप डाल दें तो आप देखेंगे कि आपके खाने का मज़ा जो है वो कितना दुबाला हो जाता है। बहुत मज़े का खाना जो है इसका बन जाता है, इससे बन जाता है। और तड़का बड़ा अच्छा सा लगता है, और इसकी इतनी खुशबू कि आपके साथ वाले जो घर है ना, नेबर्स, उनके घर तक भी इसके तड़के की खुशबू है जो है ना वो जाएगी। इतना मतलब ये मज़े का पौधा है। और वैसे भी मेडिसिनल प्लांट है, इसको मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके ये वाले जो यूजेस हैं ना कि कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो मैं नहीं जानती हूँ। मैं अलबत्ता इसको अपने खानों में ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। और जब मैंने इसकी कटिंग करनी होती है ना, तो फिर इसके जो पत्ते होते हैं ना, मैं इनको वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। और सुखाने कैसे हैं कि धूप में बिल्कुल भी नहीं, छाँव में इनको रखना, ये खुद ही सूख जाएंगे। तो फिर उनको मैं किसी डब्बे में डाल लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। और अपनी दोस्तों के साथ जो है इसको मैंने शेयर भी किया है। इसके पत्ते जो हैं खुशक करके मैंने उनको भी दिए हैं। तो अगर हम इसको ज़मीन पे लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा सा दरख्त बन जाता है, फला फूला सा। लेकिन गमले में चूँकि हमने लगाया हुआ है, और हमारा गमला जो है हमने उसको भी देखना है कि कितना 12 इंच का गमला है, कितनी खुराक पहुंचा सकता है। तो पौधे को तो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जब ये थोड़ा सा 1 फीट का हो जाए तो वहीं से इसकी हम काट छांट शुरू कर दें, और इसको थोड़ा सा इस तरह से खूबसूरत सा पौधा जो है हेल्थी सा बना लें। तो ये देखने में जो है वो अच्छा भी लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा। और हमारा गमला जो है इसको खुराक भी जो है पहुंचा सकेगा जितनी उसमें मिट्टी है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और जो इंसेक्ट्स की बात करें ना, कीड़े मकोड़ों की, तो आप यकीन करें 2 सालों में मेरे किसी ना किसी प्लांट को लाजमी कीड़े कुछ ना कुछ लगे होंगे। लेकिन इस वाले पौधे में कभी कोई कीड़ा जो है वो नहीं लगा है आज तक। जो है इसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स, कोई सुंडी, कीड़ा मकोड़ा मौसम के बदलने से किसी तरह से भी कुछ भी नहीं आया। तो इस लिहाज से इसको किसी पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं है। और फर्टिलाइज़र जो है इसको नॉर्मली देती हूँ, जैसे दूसरे प्लांट जो आम प्लांट है मेरे पास उनको कभी गोबर की खाद डाल दी, नर्सरी वाली कभी खाद डाल दी। महीने के बाद जो है अब मैं अपने पौधों को जैसे जैसे वो बड़े हो गए हैं, महीने के बाद जो है मैं उनमें खाद डालती हूँ। पहले मुझे ये था कि थोड़ी इनकी ग्रोथ बड़ी हो जाए जल्दी से। अब मुझे इसका जो है ना हाइट जो है ना इसकी 4-5 फीट से ज़्यादा नहीं लेके जानी है, क्योंकि मेरे पास गमला जो है वो 12 इंच का, इससे बड़ा नहीं है। अगर आपके पास गमला थोड़ा बड़ा है, 24 इंच का है, तो आप इसकी हाइट को जाने दें, ऊपर तक भी दरख्त भी बना सकते हैं आप इसको। तो आप इस पौधे को जो है अपने गार्डन में, अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। बहुत ही अमेजिंग प्लांट है, देखने में तो खूबसूरत लगता है, खाने में भी मज़ेदार है। और तीसरी चीज़ जो है कि ज़ीरो केयर, आपने टाइमली पानी दे दिया इसको, महीने बाद 1 मुट्ठी गोबर की भी अगर डाल दें तो इसके लिए काफ़ी है। ये इतने में भी बहुत खुश रहेगा, फले फूलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको ये मेरा प्यारा सा पौधा जो है ये अच्छा लगा होगा। जब हम इसके बेबी प्लांट जो है वो निकाल के तो गमलों में लगाएंगे तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे इनको निकालना है, कैसी मिट्टी में, कैसे गमले में मैं इसको लगाने जा रही हूँ। तो ये भी मैं आपके साथ जो है वो मस्ट शेयर करूँगी। लेकिन अभी आपको ये दिखाना था कि ये कैसे चल रहा है। तो यहीं पर अपनी वीडियो को करते हैं जी ख़त्म। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब। हमें रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।